प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम अम्ल, क्षार और लवण टॉपिक के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 10th से भी जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा कंपटीशंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम पर्पस के लिए भी ये जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानकारी अम्ल के संबंध में। अम्ल अर्थात एसिड। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त आरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल उन यौगिकों को कहा जाता है जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। अर्थात जैसे HCl, H2SO4, इन्हें अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ आयन डोनेट करेंगे। इसी कारण आरेनियस सिद्धांत के आधार पर इन्हें अम्ल कहा जाता है। ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा के आधार पर वे कंपाउंड जो किसी भी विलायक में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार लुईस सिद्धांत के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। जैसे BF3। बोरोन के संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 3 फ्लोरीन के परमाणुओं के साथ साझा करने के बाद इसके वैलेंस शेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाती है। अर्थात यह संख्या 8 से कम है, अर्थात यह लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। इसी कारण इसका व्यवहार लुईस एसिड के समान हो जाता है। इसी प्रकार एक जनरल टॉपिक के अंतर्गत हम अम्लों को ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के अंतर्गत भी बांट सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड अर्थात जिन्हें हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं, और मिनरल एसिड्स जिन्हें अर्थ से मिनरल्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंतर्गत सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल आदि आते हैं, जबकि मिनरल एसिड के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल आदि आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली वीक एसिड है, जबकि मिनरल एसिड्स जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कुछ प्रमुख अम्ल जो हमें विभिन्न प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, ये हमें
नींबू से प्राप्त होता है। टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल इमली से प्राप्त होता है। मैलिक अम्ल, यह हमें सेब से प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल, यह हमें विनेगर यानी कि सिरके से प्राप्त होता है। इसी प्रकार लैक्टिक अम्ल, यह हमें दही से प्राप्त होता है। ऑक्सैलिक एसिड, यह हमें टमाटर से प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब लाल चींटियां किसी व्यक्ति को काटती हैं तो वो मेथेनोइक एसिड रिलीज करती हैं, इसी कारण जलन पैदा हो जाती है। लाल चींटियों से प्राप्त कुछ जनरल क्वेश्चंस, जैसे सूचक यानी इंडिकेटर्स से संबंधित। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। एक सिंपल नाम जैसे अनिल, ऐसे अम्ल, न से नीला और ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग येलो हो जाता है। नेचुरल इंडिकेटर से तात्पर्य होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचकों के अंतर्गत लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है। अम्लीय विलयन में इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में इसका कलर नीला हो जाता है। इसी प्रकार रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट और हल्दी का प्रयोग भी हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में करते हैं। इसी प्रकार ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, relating to the sense of smell, इसके अंतर्गत ओनियन तथा वेनिला एक्सट्रैक्ट को लिया जाता है। अर्थात जब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को अम्लीय या क्षारीय विलयन के साथ ट्रीट किया जाता है, अर्थात उसके साथ इनकी रिएक्शन होगी, तो इनकी स्मेल में चेंज आ जाता है।